हाय एवरीवन, माय नेम इज साकेत एंड वेलकम टू फंडिंग फ्रंटियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक ट्रेडिंग एज के ऊपर होने वाला है कि एक ट्रेडिंग एज क्या होता है एंड इसे मार्केट में कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड एक ट्रेडिंग एज में क्या डिफरेंस होता है। तो जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, बेशक वो स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट थी, जब आप विदाउट एनी प्लान या विदाउट एनी चार्ट एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस ट्रेड करते हो तो उसे हम गैम्बलिंग कहते हैं। आफ्टर सम टाइम एक ट्रेडर मार्केट में कुछ बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखता है, जैसे कि प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, एसएमसी। तो ये कुछ अवेलेबल बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है मार्केट में जो एक ट्रेडर टाइम के बाद सीखता है एंड उसे अपनी स्टार्टिंग ट्रेडिंग जर्नी में ट्रेड करता है। इसे हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि एक ट्रेडिंग एज क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में एक तरफ बायर्स होते हैं, एक तरफ सेलर्स होते हैं। एक ट्रेडर लूज करता है तो दूसरे ट्रेडर के पास पैसा आता है, और इस मार्केट में 90 to 95% ट्रेडर पैसा लूज कर रहे हैं और टॉप 5% वो पैसा अर्न कर रहे हैं जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। जो लूजर ट्रेडर है, जो ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं है, उनके दो मेन रीजन होते हैं। पहला ये होता है कि उनके पास कोई ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं होती या एक ऐसा ट्रेडिंग एज नहीं होता जो उनको कंसिस्टेंस के साथ रेगुलर वे में प्रॉफिट जनरेट करके दे। एंड दूसरा, उनको माइंड, साइकोलॉजी या ग्रीड के कारण मार्केट में कंटिन्यूसली पैसा नहीं बनता और वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होता। दूसरी तरफ जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं उनके पास खुद का एक ट्रेडिंग एज होता है। उन्होंने बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को यूज करके उसको टाइम के साथ डेवलप किया होता है। उसमें अपने बिहेवियर, अपने इमोशन के अकॉर्डिंग कुछ चीजें ऐड की होती हैं। टाइम के साथ बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग कर करके उस स्ट्रेटजी को टाइम के साथ डेवलप किया होता है, जिसे हम ट्रेडिंग एज बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि एक ट्रेडिंग एज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझो एक एग्जांपल के साथ कि मैंने अपना ट्रेडिंग एज कैसे फाइंड आउट किया था। तो फॉर एग्जांपल, मैं डेली बेसिस पे एक ही टाइम पे मार्केट को ट्रेड करता था, जो कि 10 बजे से लेके 2 बजे तक इंडियन टाइम जोन का टाइम था, लंदन सेशन। तो जब मैंने कंटिन्यूसली 5 से 6 महीने मार्केट को सेम टाइम पे देखा, सेम पेयर को देखा, सेम तरीके से देखा, तो मुझे कुछ पैटर्न्स दिखे जो डेली बेसिस पे होते थे। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ब्रेकआउट को देखूं, अगर मैं एक ब्रेकआउट ट्रेड करता हूं, आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को या सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अपने अर्ली 6 मंथ ट्रेडिंग जर्नी में सीख लिया होगा। बट हर कोई ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी करके प्रॉफिटेबल नहीं है। अब कुछ लोग हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ही करते हैं, बट उसको अलग वे में करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे जब मैंने एक सेम टाइम पे एक पेयर को एक सेशन पे एक डेली टाइम फिक्स टाइम पे देखा, तो मुझे पता लगा कि एक ब्रेकआउट भी अगर मार्केट में वर्क करता है ना, तो वो कैसे करता है, क्या सिनेरियो बनते हैं, क्या प्री मार्केट डेटा होता है और किस तरीके से कैंडल्स की क्लोजिंग होती है और वो ब्रेकआउट वर्क करता है। तो यही एक ट्रेडिंग एज होता है। आप एक बेसिक स्ट्रेटजी, फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट को कैसे मॉडिफाई करके, कैसे डेवलप करके, कैसे डेली बेसिस पे मार्केट को देख के अपने माइंडसेट, अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग डेवलप करते हो, इसी को हम ट्रेडिंग एज कहते हैं। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि ट्रेडिंग एज हम फाइंड आउट कैसे करें। आपको ये समझ आ गया कि ट्रेडिंग एज होता क्या है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रेडिंग एज को फाइंड आउट कैसे करें। सबसे पहले आपको ये देखना कि आपको एक सेशन चूज करना है, चाहे वो न्यूयॉर्क सेशन है, चाहे वो लंदन सेशन है, चाहे वो एशियन सेशन है। आपको एक सेशन चूज करना है, देन आपको मैक्स एक या दो पेयर के साथ ट्रेड करना है एंड आपको एक टाइम फिक्स करना है कि हाँ, मैं 5 बजे से लेके 8 बजे तक मार्केट में न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करूंगा या मैं 11 बजे से लेके 2 बजे तक मार्केट में लंदन सेशन ट्रेड करूंगा। जब आप सारा दिन चार्ट पे बैठे रहोगे, कभी भी आप अपना ट्रेडिंग एज नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। आपको एक सेशन फिक्स करना है, एक टाइम फिक्स करना है एंड एक या दो मैक्स पेयर के साथ आपको मार्केट को देखना है। जब आप डेली बेसिस पे मार्केट को देखोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि कुछ ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, कुछ ऐसे कैंडल प्रिंटिंग होती है मार्केट में जो डेली बेसिस पे सेम होती है। फॉर एग्जांपल, मेरी एक 11:30 की स्ट्रेटजी है जो मैंने पब्लिकली बताई हुई है अभी तक। उसमें क्या होता है कि डेली बेसिस पे जिस साइड की कैंडल क्लोज होती है उसी साइड का मार्केट मूव होता है। अब मैं उसको एक्स्ट्रा बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के साथ अगर ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट, अगर एक मार्केट रेंज में एंड 11:30 की कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है जो कि बाय साइड है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग एज। तो आपको एक बेसिक स्ट्रेटजी को उठा के टाइम के साथ उसमें अपना एफर्ट डाल के, अपना डेवलप करके, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करके, बैक टेस्ट करके, फॉरवर्ड टेस्ट करके, जब आप उसको एक अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते हो जिससे कंटिन्यूसली प्रॉफिट आए, वही एक ट्रेडिंग एज होता है। तो आई होप आपको ट्रेडिंग एज के बारे में समझ आया होगा। एक मैं चीज आपको बताता हूँ कि इस मार्केट में 95% ट्रेडर पैसा लूज कर रहे हैं और 5% ट्रेडर पैसा कमा रहे हैं। वो जो 5% ट्रेडर है ना, वो कुछ तो डिफरेंट कर रहे होंगे उन 95% ट्रेडर से। इस मार्केट में पैसा कमाने वाले देखो ट्रेंड लाइन से भी कमा रहे हैं, पैसा कमाने वाले आईसीटी से भी कमा रहे हैं, पैसा कमाने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न से भी कमा रहे हैं, बट वो उस बेसिक स्ट्रेटजी को उस वे में ट्रेड नहीं करते जो एक बिगिनर ट्रेडर करता है। उन्होंने उस
स्ट्रेटजी को मॉडिफाई किया होता है और कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव या कुछ ऐसा अलग वो उस स्ट्रेटजी के साथ करते हैं जो और कोई नहीं कर रहा होता है, और उसी को हम ट्रेडिंग एज बोलते हैं। आप किसी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर से पूछ लो, वो आपको यही कहेगा कि टाइम के साथ जब आपका ट्रेडिंग एज आ जाएगा मार्केट में, देन यू विल मेक मनी। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब फंडिंग फ्रंटियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स ऑन द वे। बाय।